नमस्कार भाई। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आजकल सबसे ज़्यादा जो है परेशानी आम लोगों को गैस संबंधी अधिक है। गैस के होने के भी कई कारण हैं, जिनमें कुछ कारण जो हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे आपके लीवर पे का सही ढंग से काम ना करना, या लीवर पे थोड़ा खून जमना, या किसी भी तरह से और तरह से लीवर का बढ़ना, लीवर बढ़ भी जाता है। दूसरी समस्या, इससे लीवर पूरी तरह से काम करना कम कर देता है, जिससे अपच वगैरह पैदा होती है। दूसरी समस्या हमारे खान पान की है। आजकल हम लोगों को कोई शुद्ध चीज़ नहीं मिल पा रही। तेल को ही ले लीजिए, तेल सरसों के नाम से केमिकल बिक रहा, या और भी खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमको शुद्ध नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में जब हम खाते हैं तो बजाय फ़ायदा की ये और नुकसान ही कर देते हैं। ऐसा कि एसिडिटी, तेजाब भी बनाते हैं, आंतों में सूजन भी पैदा करते हैं। और सूजन, जब हमारी आंतें अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती हैं तो फिर ये अपच पैदा होती है और गैस बनती है, और वो गैस बन के हमारे आंतों में भरती है, जिससे तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं। सीने में भी दर्द होने लगता है, वक्षस्थल पर भी दर्द होता है, पीछे भी दर्द हो सकता है, और सिर में भी दर्द हो सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। फास्ट फूड को बिल्कुल भी ना खाएं, या जहाँ तक हो सके तो अपने घर का ही तेल या घी प्रयोग कर सकें। अगर हर आदमी के घर तो अपने घर का नहीं हो सकता, बाज़ार में भी अगर लेना पड़े तो अच्छी क्वालिटी का ही लें। और इसी के साथ साथ फास्ट फूड वगैरह है, ये इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, इन्हें कम से कम खाएं। और इन सब के बाद भी अगर समस्या आती है तो आप इसके लिए कुछ दवाएं भी ले सकते हैं। जो दवाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक मेरी प्रयोग की हुई अच्छी दवाएं हैं। इसके लिए हमें नेट्रम फास्ट और नेट्रम सल्फ, साइलेशिया, रोविनिया एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सभी दवाएं आप लेकर एक गिलोवेल की जो गोलियां आती हैं, एक शीशी में करके उनमें ये सभी दवाएं मिला लीजिए अच्छी तरह से। और मिलाने के बाद आप सुबह उठें, खाली पेट ही 8 गोलियां ले लें। 30 पावर की दवा लें जहाँ तक है, और 30 पावर की दवा अच्छा काम करती है। 30 पावर की दवा आप लेंगे तो दिन में आप 8 गोली एक बार में लेकर दिन में 5 से 6 बार तक खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद ना खाएं, कम से कम 1 घंटा बाद खाएं, क्योंकि खाना जो है हम खाते हैं तो वो अमाशय में पहुंचता है, और अमाशय में 2.5 से 3 घंटा तक रहता है, जिसमें तरह तरह के रस हमारे शरीर से उसमें मिलाए जाते हैं। और वो रस जब वो खाना आगे बढ़ता है तब वो बड़ी आंत में पहुंचता है, जो कि जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट है। उसके बाद भी अगर वो आगे बढ़ता है तो वो छोटी आंत में पहुंचता है, और छोटी आंत में वो भी लगभग 27 फीट से 29 फीट तक की होती है। उसमें रहने के बाद फिर वो आगे निकल जाता है, और वो अंत में मल के रूप में आकर बाहर आ जाता है। इसलिए मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप अच्छे से अच्छा मतलब खाना खाने की कोशिश करें। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा घी तेल की चीज़ खाएं, लेकिन हर चीज़ सीमित और स्वच्छ और साफ ही प्रयोग करें, जिससे आपके शरीर में वो लग पाए और आपका भला हो सके।
और मैंने जो दवाएं बताई हैं मेरी काफ़ी प्रयोग की हुई हैं। 35 साल के अनुभव की हुई दवाएं हैं, सभी अच्छी दवाएं हैं और आप इन दवाओं का प्रयोग करें। और अगर आवश्यकता पड़े, कुछ पूछने की भी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं यूपी के बरेली ज़िला के नवाबगंज तहसील के टहा प्यारी नवादा में मेरी दुकान है और वहाँ पर मैं हर समय उपलब्ध रहता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर 97 19 29 51 85 है। कभी भी आप संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपके सुखी जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार।